अब हम देख रहे हैं सर, जो छोटे बच्चे हैं अक्सर सर उनके दांत बहुत खराब हो रहे हैं, बहुत जल्दी टूटे जा रहे हैं सर। तो ये क्या दिक्कत है सर? ये सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे खान पान का। किस तरह का खाना भोजन कर रहे हैं, दांतों की सफाई, ब्रश हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें याद है बचपन में, आपने भी देखा, हम लोग गन्ने, भुट्टा और रॉ फ्रूट्स वगैरह खाया करते थे। आज के तो मैं देखता हूँ कई बार हमारे क्लिनिक में आते हैं बच्चे को ये नहीं पता गन्ने को खाया कैसे जाता है। क्योंकि दर्द जब भी दांतों की बीमारी में होता है तो जब होता है जब बीमारी बहुत एक्सट्रीम पर पहुँच जाती है। हर 7वें आदमी के दांत कमज़ोर हैं। तो ये बेसिकली सर क्यों ऐसी बीमारी फैल रही है सर? क्या वजह है? मतलब हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? फाइब्रस डाइट लेनी चाहिए। टॉफ़ी, चॉकलेट, रिफाइंड शुगर, जितनी भी चिपकने वाली चीज़ें होती हैं दांत में चिपकती हैं, उसके बाद वहाँ एसिड डीके होता है उनका और फिर वहाँ कैविटी स्टार्ट होती है। वो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उनको एसिडिक फर्मेंटेशन करके एसिड बनाते हैं। दांतों के आजकल देखते हैं बच्चों के दांत आड़े तिरछे निकल रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं। दांतों के सर कैंसर के पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसके सिम्टम क्या होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान शहर के प्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार शुक्ला जी हैं। और चूँकि अगर हम 3 दशक की बात करें तो लगातार 3 दशक से डॉक्टर साहब लगातार सेवाएं दे रहे हैं और लगातार शोध भी हो रहे हैं। इस बीच में चूँकि केजीएमसी जो कॉलेज है लखनऊ कॉलेज, वहाँ से डिग्री लेने के बाद में यहाँ सुभारती कॉलेज में आपने सेवा दी। इसके बाद मोदी नगर जो डीजे डेंटल कॉलेज है वहाँ काफ़ी लंबे समय एचओडी रहे, प्राचार्य रहे और अब लगातार जो अपना क्लिनिक है, चूँकि शहर के बहुत प्रसिद्ध हैं और लगातार जो दांतों की समस्या है, डेंटिस्ट की समस्या है, जो लगातार जो नए शोध हो रहे हैं, हमें लगता है कि अभी तक लगभग कई सौ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अब डॉक्टर हैं और लगातार सेवाएं दे रहे हैं। सर आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। धन्यवाद राजेश जी, आपने मुझे मौका दिया अपने यहाँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। लगभग सर 3 दशक हो गए सर डिग्री लिए हुए, 3 दशक से लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं। जी, बात तो बहुत लंबी है पीछे से। एक बार सर जानना चाहेंगे तमाम दर्शक, हमारी मतलब एजुकेशन किस कॉलेज से हुई सर? किस सन में आपने बीडीएस किया, किस सन में एमडीएस किया, जो अपनी सर सीढ़ी है तरक्की की, कामयाबी की? देखिए, बीडीएस मेरा जो है 93 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एमडीएस किया था, 96 में एमडीएस कंप्लीट हो गया था। पेरियोडोंटोलॉजी और इम्प्लांटोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरी स्पेशलिटी है। और उसके बाद से सन 97 से मैं सुभारती डेंटल कॉलेज में फैकल्टी मेंबर की तरह से ज्वाइन किया था, सीनियर लेक्चरर के पद पर। उसके बाद 2002 तक मैंने वहीं सेवाएं दी अपनी। उसके बाद मुझको जो है अपॉर्चुनिटी मिली दूसरे कॉलेज में, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था, एसोसिएट प्रोफेसर बन गया था, रीडर कहते हैं जिसे। तो 2002 से मैं मोदी नगर में डीजे डेंटल कॉलेज है, वहाँ पर अपनी सेवाएं देता रहा एज फैकल्टी मेंबर। वहीं पर मेरा प्रमोशन हुआ। उसके बाद मैं प्रोफेसर बना, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट शुरू से ही रहा अपनी स्पेशलिटी में। और 2011 से लेकर 2013 तक, 14 तक मैं वहाँ प्रिंसिपल के पद पर रहा। उसके बाद मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों से उसे छोड़ दिया था, प्रोफेसर हेड रहा। उसके बाद अब मैं फिर 2022 से वहाँ पर प्रिंसिपल और डीन की पोस्ट पर रहा था, लेकिन अब मैंने वहाँ से अपने आप को अवकाश मुक्त, मतलब पद मुक्त कर लिया है और अब मैं अपनी प्रैक्टिस ही देख रहा हूँ, जो कि नंदन सिनेमा के पास मेरा क्लिनिक है। सर 1993 और 2025, 32 साल हो गए सर। 32 साल का सर एक बड़ा संघर्ष है और 32 साल में सर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे शोध हुए। हम सर देखते हैं कि आजकल सर जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, पहले ऐसा नहीं देखते थे कि छोटे बच्चों को दांत की दिक्कत नहीं होती थी। अब हम देख रहे हैं सर, जो छोटे बच्चे हैं अक्सर सर उनके दांत बहुत खराब हो रहे हैं, बहुत जल्दी टूटे जा रहे हैं सर। तो ये क्या दिक्कत है सर? ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो दांतों की बीमारियां हैं, जो जैसे आप बच्चों का कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे खान पान का। किस तरह का खाना भोजन कर रहे हैं, दांतों की सफाई, ब्रश हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों में जो डेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रोल ये है कि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो खाने पीने की जो आदत है, वही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह है। क्योंकि आजकल जो बच्चे खाना खा रहे हैं, एक तो आपको पता है खाने में मिलावट बहुत है। उसके अलावा ये है कि वो टॉफ़ी, चॉकलेट्स, फ़ास्ट फूड का बहुत कॉन्सेप्ट इस समय हमारे समाज में चल रहा है।
अलावा इसके फाइब्रस डाइट की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमें याद है बचपन में आपने भी देखा, हम लोग गन्ने, भुट्टा और रॉ फ्रूट्स वगैरह खूब खाया करते थे। आज के तो मैं देखता हूँ कई बार हमारे क्लिनिक में आते हैं बच्चे को यही नहीं पता गन्ने को खाया कैसे जाता है। भुट्टे में भी वो जो है आजकल वो छिला हुआ भुट्टे के जो आते हैं, कॉर्न्स आते हैं, उनको खाते हैं, अपने आप नहीं खाते। बेसिकली क्या होता है कि जब हम फाइब्रस डाइट लेते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जिन्हें कहते हैं, चबाने वाली, उनकी एक्सरसाइज होती है। और वो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जिस तरह से उनकी एक्सरसाइज होगी तो जो जॉ साइज होता है, जो हमारी हड्डी है जबाड़े की, उसकी ग्रोथ होती है। अब क्योंकि छोटे बच्चे ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें चबाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती या मिनिमम आवश्यकता पड़ रही है, जब वो चबा ही नहीं रहे हैं तो उनकी जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है वो एक्टिवेट नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से उनका जॉ का साइज़ छोटा रह जा रहा है। और क्योंकि जॉ साइज़ छोटा रह रहा है और दांत जो निकलते हैं बच्चों के, वो दांत उसी साइज़ के निकलते हैं जिस साइज़ के वो अंदर बनते हैं, मतलब उनका साइज़ नहीं चेंज होता। अब क्योंकि हड्डी का साइज़ तो छोटा रह गया, वो दांत जो आने हैं वो उसी साइज़ के आने हैं, तो क्या हो रहा है, एक तो जो फाइब्रस डाइट ना लेने की वजह से जो दांतों का गिरने का जो समय है वो समय से ज़्यादातर मुंह में ही रह जाते हैं, गिर नहीं रहे हैं, परमानेंट दांतों आना शुरू कर देते हैं, तो आपस में ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। तो वो जो मिक्स डेंटिशन कहते हैं उसको, जिसमें दूध के दांत भी हैं और परमानेंट दांत भी आने शुरू हो जाते हैं 6 साल की उम्र पे, 6-7 साल पे आने लगते हैं, और जो दूध के दांत हैं वो 6 महीने पर आने लगते हैं बच्चों में। तो वो जो स्टेज होती है वो ऐसी स्टेज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा कैविटीज़ का लगने की संभावनाएं होती हैं, या आप समझिए बच्चे ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, कोई दांत हिलने लग जाते हैं तो ब्रश नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि वो जो फेज़ है, मिक्स डेंटिशन का फेज़ है, उस फेज़ में हमको डेंटिस्ट को, बच्चे को कंसल्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को। ऐसा नहीं है कि उसको यदि दर्द हो रहा है तभी जाना चाहिए, क्योंकि दर्द जब भी दांतों की बीमारी में होता है तो जब होता है जब बीमारी बहुत एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है, इनिशियल स्टेजेस में नहीं होता है। सर पिछले अगर मैं 20 सालों की बात करूं तो 20 सालों में सर बहुत ज़्यादा दांतों के सर रोग बढ़े हैं। और एक मैं अभी एक एजेंसी का मैं सर्वे देख रहा था, उसमें आया सर कि हर जो सातवां आदमी है वो कहीं ना कहीं दांतों का रोगी है, हर 7वें आदमी के दांत कमज़ोर हैं। तो ये बेसिकली सर क्यों ऐसी बीमारी फैल रही है, सर क्या वजह है, मतलब हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, जैसे बच्चों में प्रॉब्लम है वही चीज़ बड़ों के लिए भी लागू होती है। फाइब्रस डाइट लेनी चाहिए, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, रिफाइंड शुगर, जितनी भी चिपकने वाली चीज़ें होती हैं दांत में चिपकती हैं, उसके बाद वहाँ एसिड डिके होता है उनका, और फिर वहाँ कैविटी स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कि कीड़ा लग गया। कीड़ा वास्तविकता में कोई ऐसा चलने वाला रेंगता हुआ कीड़ा नहीं होता, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उनको एसिडिक फर्मेंटेशन करके एसिड बनाते हैं। और क्योंकि ये जो दांत होते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैल्सीफाइड होता है, तो कैल्शियम वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब एसिड से वहाँ पर उनका डीके स्टार्ट होता है, तो वो कीड़ा लगने लगता है। और वो जब कीड़ा नीचे अंदर दांत में, हर दांत में नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, एक बार वहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर बच्चे को दर्द होने लगेगा, ठंडा गर्म लगने लगेगा। तो उस स्टेज तक ना पहुँचें उसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर, छोटे बच्चे हैं तो उनको 3 से 4 महीने पर तो डेंटल चेकअप आपको रूटीन में करवाना चाहिए। विदेशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो इस तरह का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं लोग। अब हमारा देश तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, लोगों के पास अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सरकार बहुत कर रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी अब डेंटल डिपार्टमेंट्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो यदि सरकारी में जा सकते हैं, सरकारी में जाएं, प्राइवेट में जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा है, मगर डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। छोटे बच्चों के लिए ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही आगे चल के जो है बीमारियां जो बचपन में हो रही हैं वो आगे चल के विकराल रूप धारण लेती हैं, फिर उनके बहुत ज़्यादा जो है दुष्परिणाम हैं। दांतों के आजकल देखते हैं बच्चों के दांत आड़े तिरछे निकल रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि जॉ का साइज़ रिड्यूस हो रहा है, समय पर दूध के दांत गिर नहीं रहे हैं, तो वो जो परमानेंट आ रहे हैं, वो परमानेंट दांत, जो परमानेंट डेंटिशन होता है हमारा, वो आगे पीछे आ रहा है। उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो ये है कि कीड़ा लगने की संभावना है, और पेरोडोंटाइटिस जिसे हम पायरिया कहते हैं आम भाषा में, उसकी संभावना है, क्योंकि बच्चा ब्रश नहीं कर पा रहा होता, दब दांत एक दूसरे पे चढ़े होते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, समय समय पर डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। आप सर बहुत लंबे समय HOD रहे अलग अलग मेडिकल कॉलेज में, और बहुत सारे सर ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज डॉक्टर हैं, सैकड़ों की संख्या में होंगे। तो पिछले लगभग
कुछ दशकों में बहुत सारे सर ऐसे सर शोध हुए होंगे जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी सर नई आई होगी दांतों के लिए। तो ये जो सर लगातार जो दांत हिलने की समस्या है, दांत में पारिया की समस्या है, और कई बार क्या होता है सब मसूड़े खराब हो जाते हैं और उसमें जो कैविटी होती है लगातार सर, चूँकि जब अब तो पहले ऐसा होता था, जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं, बुजुर्गों से बात करते हैं कि दातुन कर लेते थे, नीम की दातुन कर लेते थे तो दांत ठीक रहते थे। आजकल सर क्या है कि ब्रश करने के बाद भी ब्रश तो अमूमन सभी करते हैं सुबह को, यह अलग बात है शाम को कुछ लोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सर ब्रश करने के बाद भी लगातार दांतों की समस्या बढ़ती है। तो क्या जो टेक्निकल सर जो शोध हुआ है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है सर इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, क्या क्या है सर? देखिए, यदि हम पीछे करीब 2-3 दशक की बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए डेंटल मटेरियल्स इवॉल्व हुए हैं, वर्ल्ड वाइड मटेरियल फिलिंग मटेरियल्स आने लगे हैं। पहले सिल्वर की फिलिंग होती थी, अब टूथ कलर्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल्स आने लगे हैं। कॉस्मेटिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, कॉस्मेटिक है। इसी तरह से दांत के जो गिर गए हैं दांत, उसमें पहले डेंचर लगता था, जो लगाने निकालने वाले होते थे, उसको सब लोग नहीं मतलब बर्दाश्त कर पाते थे, पहन नहीं पाते थे। तो उसमें भी अब जो है फिक्स डेंचर्स भी बनने लगे हैं, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स बनने लगे हैं। उसमें डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं टाइटेनियम के, तो वो भी फिक्स हो जाते हैं। और अलावा इसके बहुत सारे जो है रिसर्च हुई हैं, जैसे कि पेरोडोंटल मेडिसिन एक हमारे यहाँ टर्म यूज़ होती है, वो है पेरोडोंटल मेडिसिन का मतलब वो बीमारियाँ जिनका इंटर रिलेशनशिप है, डेंटल प्रॉब्लम्स और जो हमारी जनरल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हर दूसरा आदमी तीसरा आदमी जो है वो डायबिटिक हो रखा है, शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इसके अलावा किडनी की प्रॉब्लम्स हैं। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं उन सब का कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्शन जो है ओरल कैविटी में भी आता है। अब जैसे हम मान के चलिए फॉर एग्जांपल शुगर की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, तो जो पायरिया बीमारी, जो पेरियोडोंटाइटिस बीमारी है डायबिटिक पेशेंट्स में, वो और अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। उसका कारण है हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, और शरीर के अंदर बीमारी है, बैक्टीरिया हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, या कहते हैं मौका परस्त हैं। यानी कि जब उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर वो ज़्यादा तेज़ी से नुकसान कर सकते हैं तो वो तेज़ी से नुकसान करते हैं। तो उसमें डायबिटिक पेशेंट्स में क्या है, मल्टीपल एब्सेस यानी पस बनने लगता है मसूड़ों से, मुंह से बदबू बहुत आने लगती है, और दांत हिलने लगेंगे अल्टीमेटली जब वो नीचे दांत की हड्डी कमज़ोर होने लगती है। तो ये बीमारियां हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटर रिलेट करती हैं। तो अभी तो ये है कि जो बड़े बड़े जैसे कहते हैं ना ऑपरेशन हो गए, जैसे कार्डियक में बाईपास सर्जरी हो रही है या कोई और प्रोसीजर हो रहा है, तो उससे पहले जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि आप सबसे पहले अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा के आइए, क्योंकि डेंटल यानी ओरल कैविटी जो है हमारी, उसके माध्यम से, उसके थ्रू चैनल बने हुए हैं, उसके थ्रू यदि इन्फेक्शन ब्लड में चला जाता है तो ये बीमारियां जो है ना हार्ट के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, सीधा असर पड़ता है। पहले तो इनडायरेक्ट समझ, लेकिन सीधा ही असर पड़ता है। तो इसलिए दांतों की बीमारियों को हर स्तर पर सीरियसली ही लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो दर्द हो रहा है तभी आप डेंटिस्ट को दिखाएं। जैसे मान लीजिए बहुत इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा ब्लड आ गया ब्रश करने में, या ठंडा पानी लगने लगा, गर्म पानी लगने लगा, तो जनरली क्या होता है हमारे यहाँ एक ये है कॉन्सेप्ट कि चलिए साहब किसी से बोला, उन्होंने कहा साहब ये फला दवाई खा लो या वाला पेस्ट कर लो, तो उसमें क्या होता है कि वो उसका एक्यूट फेज़ होता है, वो उस सबसाइड हो जाता है, यानी दर्द बंद हो गया, ब्लड आना बंद हो गया, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं होती, वो धीरे 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 अंदर बढ़ती रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि ऐसा कुछ है तो आप तुरंत डेंटिस्ट को कंसल्ट करें, जिससे कि वो बीमारी अपना विकराल रूप धारण ना कर पाए। और इनिशियल स्टेजेस में दोनों चीज़ें हैं, आपका शारीरिक नुकसान भी कम हो रहा है, दूसरा फाइनेंशियली भी आप जो है कंफर्ट जोन में रहते हैं, क्योंकि बीमारी बड़ी होगी तो आपको खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ता है। बीमारी हल्की हो गई है, छोटी बीमारी है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो होते हैं उनकी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम होती है यदि आप प्राइवेट में करवाना चाहते हैं ट्रीटमेंट। और यदि आप सरकारी अस्पताल में करवाना चाहते हैं तो सरकार ने सब चीज़ें ऑलमोस्ट, अब तो ऐसा है कि काफ़ी कुछ चीज़ें फ्री ही हो रही हैं। तो ये तो इंडिविजुअल डिसीजन है आपका,
लेकिन ज़रूरी है कि आप इनिशियल स्टेज पे यदि छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत जाके डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। सर कोई वो पल ऐसा कि जब पेशेंट आपके पास है और जहां आपको तनाव बढ़ा हो? देखिए, तनाव कहना तो बेमानी होगा। हाँ, चिंता ज़रूर होती है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं, अब जैसे आज समझ लीजिए कि ओरल कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है। पेशेंट्स आते हैं, प्री कैंसरस लीजन में भी आते हैं और जिसे कहते हैं कि एडवांस स्टेजेस पे भी आते हैं कि बहुत ज़्यादा कैविटी कैंसर की ये मतलब लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं कई बार। तो वो एक तनाव क्या उसे कहें स्वाभाविक रूप से एक ह्यूमन बीइंग एक पर्सनली एक फील होता है कि यार इसको भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो, कैसे हो। तो उस तनाव की स्थिति में हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि इसको बेस्ट क्या किया जाए। जनरली हायर सेंटर्स पर रेफ़र कर देते हैं क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे प्राइवेट क्लिनिक्स में नहीं होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि उस कंडीशन में हमको जुडिशियसली ये देखना चाहिए कि यदि पेशेंट हमें लगता है कि हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हैं, तो हमको किसी अच्छे सेंटर पे, सरकारी अस्पताल में या किसी अच्छे बड़े अस्पताल में जहाँ पर सारी सुविधाएं हो सकती हैं, जांच अच्छी तरह से हो सकती है, वहाँ पर उसको रेफ़र करते हैं। ये होती है कि ये और ट्रॉमा के केसेस आते हैं कई बार। ट्रॉमा में एक्सीडेंट में आ गया, फेशियल ट्रॉमा, उसमें क्या होता है ब्लीडिंग बहुत होती है, हड्डी टूट गई है पेशेंट की, परिवार वाले भी काफ़ी चिंतित हैं, पेशेंट भी, तो ऐसा लगता है। तो वो सारे ऐसे होते हैं, इमरजेंसी फेजेस होते हैं जिनमें आपको निश्चित तौर पे आपको और एक्सेसिव अलर्ट मोड में रह के काम करना पड़ता है, जिससे कि पेशेंट की जो है लाइफ तो थ्रेटनिंग हुई जाती है उस कंडीशन में और उसको आप बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी तो ठीक है, तनाव वाला तो काम अब जब है तो जो उसके बेसिक एसोसिएटेड जो भी वो हैं सिम्टम्स, जो चीज़ें वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब मैं देख रहा हूँ सर अमूमन दांतों के सर कैंसर के पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसके सिम्टम क्या होते हैं सर? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो क्यों हो रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। जी। जितने भी तंबाकू से तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं, या आप समझिए सुपारी है, जैसे हम पर्टिकुलर बीटल जैसे पान मसाले हैं, स्मोकिंग है, सिगरेट्स हैं, बीड़ी है, ये सारी चीज़ों का सेवन यदि कोई कर रहा है, बहुतायत में कर रहा है या कम में कर रहा है, तो वो हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि जनरली क्या होता है मुंह के अंदर एक पर्टिकुलर जगह में मैंने देखा है कि लोग मुंह में लगा के, साइड में लगा के अपना काम करते रहते हैं, तो उनको एक ना फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है उनको। जैसे कहते क्रेविंग हो रही है कि साहब बेचैनी हो रही है, सिगरेट पीनी है, क्यों उनकी डिपेंडेंस हो गई। मगर वही चीज़ें जो हैं जिस एरिया में वहाँ वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस एरिया के अंदर जो वहाँ की जो सेल्स होती हैं, यानी कोशिकाएं जो होती हैं, वो उनमें बेसिक चेंज आना शुरू हो जाता है और वो अपना रूप बदल के कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट होती रहती हैं। और एक बार वो कन्वर्ट होने लगती हैं तो उनकी जो बनने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। इनिशियल सिम्टम्स जैसे आपने पूछा, इनिशियल सिम्टम्स मान लीजिए किसी के मुंह के अंदर कोई अल्सर बन गया है, छाला बन गया है जो कि जख्म भर नहीं रहा है, दांत हैं काट रहे हैं गाल को, या जीभ को काट रहा है, दांत से एज के साथ दांतों में कैविटी हो गई तो वो नोक निकल आई है, तो वो पता लगा कि वो जख्म बना रही है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। यदि आपको ऐसा किसी भी को ये लगता है कि साहब मेरे अल्सर है, मुंह के अंदर छाला हो गया जो कि ठीक नहीं हुआ, विद इन वीक जनरली हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है नॉर्मली। यदि वो लॉन्ग स्टैंडिंग है या दवाइयाँ लेने के बाद भी हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर को, डेंटिस्ट को, ओरल कैविटी का जैसा मसला है कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये देखना ज़रूरी है कि कारण क्या है, क्यों अल्सर नहीं भर रहा है। उसके अलावा भूख का ना लगना, जनरली जितने भी कैंसर के जो ये अल्सर्स वगैरह होते हैं ना, ये बिल्कुल इनमें धीरे धीरे सेंसेशंस ख़त्म होने लगती हैं। शुरू में ठंडा गर्म लगता है, मिर्च मसाला लगता है पेशेंट को, वाइट लीजन्स हो जाते हैं जिसे कहते हैं ना गाल के अंदर अब सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, मुंह बंद होने लगता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स है, इसका मतलब चिंता का विषय है।
आपको इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए। जितना बचाव करेंगे, जितने भागेंगे, बीमारी उतना ही ज़्यादा अपना जो है विकराल रूप धारण कर लेगी। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जब इतना एडवांस हो जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे होते। हाँ, मगर अर्ली डिटेक्शन में ओरल कैविटी के कैंसर्स का 100% क्योर है। यदि आपने इनिशियली उसको दिखा दिया डॉक्टर को, सही जगह पर डेंटिस्ट को दिखाया या किसी अच्छे सेंटर पे दिखाया, तो उसका इलाज हो जाता है। उसके जो भी कारण तरीके होते हैं, ऑपरेट करना पड़ता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं ट्रीटमेंट की, उनको अडॉप्ट करने के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस है, जितने भी अभी तक हम जानते हैं बहुत सारे पेशेंट्स के बारे में, सब ठीक हैं। तो रिहेबिलिटेशन हो जाता है उनका। यदि मान लीजिए हड्डी काट के निकाली गई है तो उसकी जगह आर्टिफिशियल लग जाती है, सब कुछ लग जाता है। मगर वास्तविकता ये है कि यदि इस तरह के कोई सिम्टम्स मुंह के अंदर आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये इनिशियल सिम्टम्स ओरल कैविटी के कैंसर के होते हैं। हम सर जब छोटे थे तब देखते थे कि छोटे तमाम जब गांव में रहते थे तो गन्ना चूसते थे बहुत ज़्यादा। और अब जो सर, और दांत मजबूत रहते थे। अब जो छोटे बच्चे हैं जब कभी गांव जाते हैं, अगर वो गन्ना चूसने का प्रयास करते हैं तो कई बार पता चला कि दांत टूट गया, दांतों में भर गया। तो ये जो सर पारिया की दिक्कत है, ये ना हो इसके लिए क्या किया जाए सर? देखिए, अभी आपने जो राजेश जी कहा ना कि गन्ना खाने से दांत टूट गया बच्चों में, उसका पायरिया से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बेसिकली क्या होता है, हमारे 11-12 साल तक जो है दूध वाले दांत जो होते हैं वो गिरते हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं। अब मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, उसके मुंह में मिल्क टीथ भी होंगे, दूध वाले दांत होंगे, तो जो दूध वाले दांत घिस के निकलने के लिए तैयार हैं, उनकी जड़ें तो कम वो हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो केवल ऊपर छोटे छोटे रह जाते हैं। तो जैसे ही गन्ना खाएगा वो निकल जाएगा। अच्छा है, बढ़िया है, निकल गया टाइम से, क्योंकि उसके गिरने के बाद उस जगह में जो परमानेंट होता है वो अपनी जगह ले लेगा। तो जब ये मैंने अभी आपको इनिशियल उसमें बताया कि साहब दांत आड़े तिरछे हो रहे हैं, तो गन्ना तो जरूर खाना चाहिए। और गन्ना खाने से यदि दांत गिर रहा है तो वो दांत गिर रहा है जो कि दूध का दांत है। अच्छी बात है, बच्चों के विषय में बता रहा हूँ। हाँ, बड़ों में जो है, बड़ों में भी पायरिया की बीमारी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक तो समय ब्रश रोज रेगुलर बेसिस पे करिए। खाने पीने में फाइबरस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। फाइबर्स में क्या क्या होना चाहिए सर? फाइबरस डाइट में जैसे सलाद वगैरह हैं, रॉ फ्रूट्स हैं। जैसे पहले क्या था कि हम लोग जो है, ध्यान है बचपन में, अमरूद हो गया, नाशपाती हो गई, सेब हो गया, पूरा लेके हाथ से चक खाते थे। अभी क्या है, छोटे बच्चे जो हैं उनको घर में, क्योंकि बच्चे भी 1-1, 2-2 हो रहे हैं लोगों के, तो दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर पैम्पर्ड। तो माएँ जो है उनको, या जो भी घर में बड़ा है वो उनको चाकू से काट के छोटे छोटे पीस देता है, तो उसमें उनको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ रही, चबा रहे हैं, खा रहे हैं। तो फाइबरस डाइट खाएँ, गन्ने खाने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, भुट्टे खाएँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें खाएंगे तो उससे उनकी जॉ की साइज, जॉ की ग्रोथ होगी, दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। पायरिया की बीमारी भी लगने का सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रॉपर ब्रशिंग का ना होना। यदि ब्रशिंग, और सबसे बड़ी बात है, यदि स्मेल आ रही है मुंह से, तुरंत दौड़िए आप डॉक्टर के पास, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं पर डिपॉजिट्स हो रहे हैं, और वो डिपॉजिट्स हो रहे हैं तो उनकी क्लीनिंग की अति आवश्यकता है। एक तो ये भ्रांति है लोगों के दिमाग में, यदि दांतों की सफाई करवाएंगे दांत हमारे हिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो दांत हिलते हैं जो पहले से ही जिनकी हड्डी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इलाज होने के बाद जो उनका हिलना है, उसकी जो वो है डिग्री ऑफ मोबिलिटी है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो बची हुई हड्डी है वो स्वस्थ हो गई तो दांत को जकड़ती है। तो ये नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। केवल वहीं पर दांतों की सफाई की जाती है जहाँ आवश्यकता होती है, हर जगह तो नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। ज़रूरत है तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसलिए स्मेल आ रही है, ब्लड आ रहा है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पायरिया के यही हैं कि ब्लड आने लगेगा मसूड़ों से, स्मेल आने लगेगी, सुबह उठते हैं तो एकदम कड़वापन लगता है मुंह के अंदर, फ्रेशनेस नहीं होती, इसका मतलब गड़बड़ है। तो जाइए डॉक्टर को दिखाइए, यदि आवश्यकता होगी ट्रीटमेंट की तो किया जाएगा, नहीं होगी आवश्यकता तो आपको डॉक्टर एडवाइस करके फ्री कर देंगे। एक सवाल सर ये है कि जब सर कोरोना काल हमारे देश में था, तो सामान्यतः जब बुखार या वायरल का पेशेंट होता है तो डॉक्टर आते हैं, देखते हैं। उस दौरान सर चूँकि आपको दांत देखने होते हैं, और जो सर पूरे जो वायरस है उससे डर भी लगता था बहुत ज़्यादा। और आपने सर क्या कोरोना काल में क्लिनिक खोला, मतलब लगा के अगर इस समय ट्रीटमेंट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुसीबत ना हो जाए? देखिए,
शुरू में तो जो WHO की गाइडलाइंस थी, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस थी, उसमें यही था कि डेंटल क्लिनिक्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मान रहे थे इसको। तो क्या आप तो एकदम मुंह के सामने होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद क्या हुआ कि हमने अपने स्तर पे या एसोसिएशन के स्तर पे पर्सनल भी कॉन्टेक्ट्स पर जो हायर अथॉरिटीज़ थे उनसे हमने भी पर्सनली भी बात की और उनको ये बताया कि भाई देखिए, जो पेशेंट्स हैं, डेंटल पेशेंट्स हैं, एक्यूट पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता तो है ही। अब प्रिकॉशंस लिए जाएं, जो बैरियर्स होते हैं जनरली बैरियर, जैसे कि फेस मास्क लग रहा है या ग्लव्स पहन रहे हैं, और बाकी स्टरलाइजेशन का जो वो है सिस्टम, वो हमारा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और डिस्कार्ड करते जाइए इंस्ट्रूमेंट्स को, या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं डिस्पोजेबल हम ज़्यादातर यूज़ करें। लेकिन एक्यूट फेज में यदि कोई पेशेंट है तकलीफ़ में, अब ज़्यादातर तो शुरू में हमने क्या किया कि हमारे पेशेंट्स हमको कांटेक्ट करते थे, उनको एंटीबायोटिक्स बता देते थे, तो उनको आराम मिल जाता था। कुछ पेशेंट ऐसे होते थे जिनको आराम नहीं मिल रहा होता था, तो उनका ट्रीटमेंट किया। क्लिनिक में जाते थे, बहुत जो है PPE किट वगैरह जो पहन के हम लोग करते थे, क्योंकि पता नहीं था कौन कैरियर है। डर नहीं लगा सर? डर तो देखिए इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, लेकिन जब आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं कि आपको उसको करना ही है, आपका प्रोफेशनल वो है, रिक्वायरमेंट है, तो डर को फिर साइड रखना पड़ता है। फिर सारी दुनिया में डॉक्टर्स काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी किया काम, PPE किट वगैरह पहनते थे और उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर देते थे, क्योंकि उस टाइम में OPD में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तो बहुत कम होते थे। जैसे अब रूटीन में तो भाई काफ़ी पेशेंट रहते हैं सुबह शाम तक, लेकिन उस टाइम में कम ही पेशेंट आते थे, क्योंकि पेशेंट भी डरता था बाहर निकलते हुए। केवल वही आता था जिसको इतनी प्रॉब्लम हो गई कि अब वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसे तकलीफ़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, सो नहीं पा रहा है, क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम, डेंटल टूथ जो है का जो पेन है, डेंटल है, वो जब जिसे होता है तो फिर वो बेचारा बहुत कष्ट में रहता है। तो उस कंडीशन में उसकी जो मेन जो एक्यूट प्रॉब्लम थी उसको ट्रीट किया हम लोगों ने, करते थे। मगर हाँ, सावधानी तो निश्चित तौर पे, और डर जब तक लगता था, जब तक हम देख नहीं रहे हैं, उसके बाद पेशेंट हो जाए तो फिर आप उसकी प्रायोरिटीज़ को लेके काम करते हैं। एक बार सब मैं दर्शकों के सामने दर्शक से जानना चाहेंगे कि दांत स्वस्थ रहें तो इसके लिए जो 24 घंटे की दिनचर्या है उसमें हम क्या करें, क्या खाएं, और ब्रश करें तो कौन सा ब्रश करें जो? हाँ, ये तो एक बड़ा ही आम सवाल है, हर पेशेंट हमसे पूछता है, अभी क्लिनिक में भी आके पूछता है। देखिए, खाने पीने में अभी मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमको फाइब्रस डाइट के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। ऐसे भोजन, खाद्य पदार्थ जो चिपकते हैं, स्टिकी होते हैं, जैसे मैदा है, मैदा को कम खाइए, मैदा या खाइए तो ब्रश करिए, खाने के बाद वो चिपकी नहीं रहनी चाहिए दांतों में। लेट आवर्स में, लेट नाइट में आप जैसे बच्चे हैं टॉफ़ी खा लेते हैं, बच्चे क्या बड़े भी देखा, टॉफ़ी हैं, चॉकलेट हैं, और मंचिंग करते रहते हैं, स्नैक्स हैं, चिप्स हैं, इन सब को खाते रहते हैं, ये सारे दांतों में चिपक जाते हैं, और जब आप सो जाते हैं तो वो मुंह के अंदर वो सड़न पैदा करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ एसिड बना रहे हैं, तो इनिशियल स्टेजेस पे कैविटी स्टार्ट हो जाती है उन्हीं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए एक तो हर वक्त खाना नहीं चाहिए। आप जो है ना, मेन कोर्स खाइए, नाश्ता कीजिए, हेल्दी नाश्ता कीजिए, लंच में या डिनर में फ्रूट्स के साथ वो खाइए, सलाद खाइए खूब। सलाद खाने से आपके जो है एक तो मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे, और उसके अलावा आपकी जो फाइब्रस डाइट जाती है तो उससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है ना। तो ये ज़रूरी है। और ब्रश का जो आपने कहा कि टूथब्रश, सॉफ्ट ब्रशेज यूज़ करने चाहिए, हार्ड ब्रशेज़ नहीं यूज़ करने चाहिए, सॉफ्ट ब्रश करने चाहिए, क्योंकि यदि हार्ड ब्रश करते हैं तो उसमें दांतों की जो है ना किनारे वो कटने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम एब्रेशन कहते हैं, घिसते हैं ना वो दांत, और हल्के हाथ से करना चाहिए। और दांत के वो ब्रश करने की टेक्निक होती है, वो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आपके डेंटिस्ट आपको तरीका बताएंगे। और 2 बार ब्रश करना चाहिए। रात में ब्रश करने के बाद कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, पानी तो आप पिएं, दूध पीने के बाद ज़रूर ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि दूध तो पिया तो स्वास्थ्य के लिए तो आप अच्छा मान रहे हैं, लेकिन यदि दूध पीने के बाद आप ऐसे ही लेट गए तो वो जो, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जैसे आपने दूध पिया,
दूध पीने के बाद आपने कुल्ला नहीं किया तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे मुंह के अंदर आपके खटास महसूस होगी। आप देखिएगा आज दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद खट्टा खट्टा सा लगेगा। कारण क्या है कि जो मिल्क होता है ना, लैक्टिक एसिड होता है, वो बनने लगता है उससे। वो एसिड जो होता है वही नुकसान दे रहा है, दांतों का दुश्मन है। तो यदि रात भर आपने दूध पीने के बाद आप सो गए तो सुबह उसमें कुछ ना कुछ होगा। इसी तरह से छोटे बच्चे हैं, जैसे कि छोटे बच्चों में नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम कहते हैं, जिनमें से छोटे छोटे बच्चों के दांत काले हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। उसका भी कारण यही है कि रात में बच्चा दूध पिया, उसके बाद वो मुंह में बॉटल लगी है, वो सो गया। तो उसमें क्या करना चाहिए कि जब बच्चा सो जाए तो बॉटल बदल देनी चाहिए, दूध की बॉटल हटा के पानी की बॉटल लगानी चाहिए। तो बच्चा जो है ना, सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, वो जैसे हिलाएंगे तो मुँह चलाने लगता है, तो वो पानी पिएगा। तो जब वो पानी पिएगा, जो मुंह के अंदर दूध है उसका डाइल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो बच्चों में ये संभावनाएं कम होती हैं। ये सारी चीज़ें माताओं को और जो घर में जिनके छोटे बच्चे हैं उनको इस बात का ध्यान रखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बचाव हो सकता है। और बाकी डेंटिस्ट को कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर दांत के नीचे अंदर नसें होती हैं। एक बार नर्व इन्वॉल्व होती है तो फिर पस बनना, दर्द का होना, ये सारे सिम्टम्स बच्चों में मैनेज करने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि बच्चा कोऑपरेट नहीं करता, वो क्लिनिक भी नहीं आना चाहता और उसका इलाज करना मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर है कि वो बीमारी ना हो, इसलिए प्रिकॉशनरी उसके साथ केयरफुल ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। आपने सर बहुत अच्छी बातें कही, और निकट भविष्य में दांतों की कोई दिक्कत ना हो, मुझे लगता है कि आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। और पिछले लगभग 3 दशक का आपको अनुभव है, आप बहुत वरिष्ठ डेंटिस्ट हैं, और लगातार जो प्राइवेट कॉलेजेस से, हम सुभारती कॉलेज की बात करें, डी डेंटल कॉलेज की बात करें, अक्सर एसोसिएट प्रोफेसर रहे, फिर आप एचओडी रहे, फिर आप प्राचार्य रहे लंबे समय, अक्सर लगातार प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं। तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर आप आए। साथियों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया जो कि आज के दौर में, वर्तमान परिवेश में चूँकि दांतों का कैंसर भी एक बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या पारिया है। आप ना समझे, अगर पारिया दांतों में लग गया तो उसे बहुत कमज़ोर मान कर ना चले, उसे बहुत गंभीर माने और सतर्क हो जाए। डॉक्टर साहब से थोड़ा सलाह मशवरा जरूर लें, क्योंकि जब हम दांतों की बात करते हैं तो दांत शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दांतों के द्वारा ही तमाम, जब हम भोजन पदार्थ खाते हैं तो दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बात की। लगातार हम लोग बने रहेंगे आपके साथ, और लगातार ऐसे ही जो जानकारियां हैं, जो महत्वपूर्ण हैं मानव जीवन के लिए, आम लोगों के लिए, आपके सामने लगातार रहेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार। धन्यवाद।